अभिनंदन की स्वॉर्ड आर्म्स होगी रिटायर। अब युद्ध में नहीं लड़ेगा मिग-21। मिग-21 को क्यों कहा जाता है उड़ता ताबूत? 6 दशक की सेवा के बाद मिग-21 अब होगा रिटायर। आखिर सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? क्यों क्रैश हो रहे हैं मिग-21? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, उनके बारे में भारत के साथ साथ पाकिस्तान तक चर्चे हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की नापाक साजिश को आसमान में नेस्तनाबूद कर दिया था और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी की थी। ये घटना साल 2019 की है, जब 26 फरवरी को बालाकोट में भारत ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी की थी। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। उस समय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान एक हवाई हमले को विफल करने के लिए ऊंची उड़ान पर थे और पाकिस्तानी जेट के साथ आसमान में लोहा ले रहे थे। अपने मिग-21 बाइसन जेट से उन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर को मार गिराया था। हालांकि अपने वीर कारनामे के बाद उनका मिग-21 बाइसन जेट क्रैश हो गया था। क्रैश में विंग कमांडर अभिनंदन तो बच गए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अपना बंदी बना लिया, जिसके बाद भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक दबाव बनाया गया और अभिनंदन को स्वदेश वापस लाया गया। इस बात का गवाह हर कोई बना था। अभिनंदन के इस साहस भरे काम के लिए उन्हें 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पदक यानी वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। भारतीय सेना की मिग-21 स्क्वाड्रन या स्वॉर्ड आर्म्स श्रीनगर में तैनात है और न जाने कितने दशकों से सीमा पर देश की सेवा कर रही है। लेकिन अब सरकार ने इस स्क्वाड्रन को रिटायर करने का फैसला लिया है। स्वॉर्डन आर्म्स देश में मिग-21 की बची 4 स्क्वाड्रन्स में से एक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस मिग-21 से अभिनंदन ने पाक को धूल चटाई थी, सरकार उसे रिटायर क्यों करना चाहती है? तो इसके पीछे की वजह है मिग-21 विमानों का लगातार क्रैश होना। ये विमान इतनी बार क्रैश हो चुके हैं कि इन्हें अब उड़ता ताबूत कहा जाने लगा है। और अभिनंदन को भी पाकिस्तान सिर्फ इसलिए पकड़ पाया क्योंकि मिग-21 लड़ाई के दौरान क्रैश हो गया था। आइए आपको इस स्वॉर्ड आर्म्स का इतिहास और कब से भारतीय सेना का हिस्सा है इस बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर इन्हें उड़ता ताबूत क्यों कहा जाने लगा। मिग-21 जेट को करीब 6 दशक पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, यानी करीबन 60 साल पहले, और तब से लेकर अब तक ये विमान देश की सुरक्षा में तैनात है। मिग भारतीय वायुसेना की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनको लेकर चिंता की बात अब ये हो गई है कि इन 6 दशकों में करीब 400 मिग क्रैश हो चुके हैं। इन हादसों में 200 से ज़्यादा पायलट और करीब 60 आम लोगों की जान जा चुकी है। भारत को 1963 में पहली बार सिंगल इंजन मिग-21 मिले थे। तब से अब तक इस रूसी फाइटर जेट के 874 वेरिएंट के जरिए इनकी क्षमता बढ़ाई गई है। देश में सेवारत 60% से ज़्यादा मिग-21 भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाए हैं। हालांकि करीब आधे मिग-21 क्रैश हो चुके हैं। साल 2000 में भारतीय मिग-21 को नए सेंसर और हथियारों के साथ अपग्रेड किया गया था। 2000 में अपग्रेड किए गए मिग-21 से ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। यानी साल 1963 में खरीदे गए मिग को महज साल 2000 में अपग्रेड किया गया और उसके बाद से लेकर अब तक इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय वायुसेना में मिग-21 लड़ाकू विमानों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। विमानों की ज़्यादा संख्या, उनका ज़्यादा इस्तेमाल और लंबे समय से सेना में इनकी भागीदारी इन विमानों के हादसे का ज़्यादा शिकार होने का बड़ा कारण है। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो मिग-21 अब धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खोते जा रहे हैं। वो कॉमर्स में एक टर्म है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे खत्म होना या अपनी गुणवत्ता खोना। मिग-21 के साथ भी यही हो रहा है, ये डेप्रिशिएट हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने अभी इन्हें रिटायर करने का फैसला लिया है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मिग-21 खराब हो गए हैं या इनमें कोई कमी आ गई है। वो कहते हैं ना कि जंग में सैनिक कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन एक समय आता है जब वो भी रिटायर होता है और मिग-21 के साथ भी यही होने वाला है। इतने लंबे समय तक मिग-21 का सेना में इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि नए विमानों को सेना में शामिल होने में देरी हुई।
जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को मिग-21 का लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ा। तेजस विमान हो या राफेल, इन सभी के सेना में शामिल होने में हुई देरी ने मिग-21 का सेवाकाल बढ़ाया। अगर सब कुछ सही समय पर होता तो मिग-21 को 1990 के दशक में ही रिटायर हो जाना था। बात अगर इसे रिटायर किए जाने वाली स्क्वाड्रन के इतिहास के बारे में करें तो ये भारतीय वायुसेना के शानदार स्क्वाड्रनों में से एक है। 1999 का आपको कारगिल युद्ध तो याद ही होगा। इस स्क्वाड्रन ने उसमें भी हिस्सा लिया था और ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान प्रभावी योगदान दिया था। इसके लिए वायुसेना को एक पदक और 3 मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान स्क्वाड्रन को कश्मीर घाटी की वायु रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। इसे 1985 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। स्क्वाड्रन की शिखा तलवार से जकड़ते हुए मांसपेशियों वाले हथियारों की एक जोड़ी है जो विजय पराक्रम के आदर्श वाक्य को दर्शाती है, जिसका अर्थ है विजय के लिए वीरता। रक्षा सूत्रों की माने तो इस स्क्वाड्रन को सितंबर के अंत तक सेवानिवृत्त किया जाना है। बता दें कि पुराने होते मिग-21 को चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये सेवानिवृत्ति हो रही है। इसके बाद मिग-21 के 3 स्क्वाड्रन सेवानिवृत्त होने हैं। मिग-21 की बाकी 3 स्क्वाड्रनों को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अब सवाल ये कि जब मिग-21 को रिटायर कर दिया जाएगा तो इसकी जगह किस विमान को दी जाएगी, या वो कौन सा विमान होगा जिस पर भारत अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपेगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की अधिकृत ताकत है। इस वक्त वायुसेना के पास तय स्क्वाड्रन से 10 कम यानी 32 फाइटर स्क्वाड्रन ही हैं। मिग-21 के नंबर 51 स्क्वाड्रन के रिटायर होने के बाद ये घटकर 31 रह जाएगी। अभी सुखोई 32 के 12, जैगुआर के 6, मिग-21 4, मिराज 2000 के 3, मिग-29 के 3, LCA के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस दशक के अंत तक मिग-29 और जैगुआर जैसे फाइटर जेट सेना से रिटायर हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वायुसेना के लिए अधिकृत 42 स्क्वाड्रन की सीमा तक जल्दी पहुंचना मुश्किल है। हालांकि स्वदेशी विमानों और राफेल के आने से ये अंतर ज़रूर कम होगा। पिछले साल वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि अगले 10 साल में उसके पास लड़ाकू विमानों के 35 स्क्वाड्रन होंगे। जिस मिग-21 को अब रिटायर किया जा रहा है, ताकत के मामले में वो भी किसी से कम नहीं था। इसे रूस ने बनाया था। इसका डिज़ाइन और निर्माण सोवियत संघ के मिकोयन गिरोविच ब्यूरो ने किया है। इसी कंपनी के नाम को शॉर्ट कर दिया गया और विमान का नाम मिग पड़ गया।